बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, पंजाब असम्बली की अगर बात करें, पंजाब असम्बली के अंदर हंगामा राई या जो भी मामला था, अभी तक मामला जू का तू है और स्पीकर पंजाब असम्बली की जानब से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 10 के करीब अरकान को जो है वो जुर्माना किया गया था, लेकिन अभी तक जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, इनको जो जुर्माना किया गया था, इन्होंने वो जुर्माना जमा नहीं करवाया। तो क्या मामला है? और दूसरी जानब ये जो है वो ज़राए का ये कहना है कि स्पीकर पंजाब असम्बली एक पूरे मामले के ऊपर एक सख्त एक्शन लेना चाहते हैं। मज़ीद क्या एक्शन होगा, क्योंकि ये वाक़या तकरीबन 16 जून को पेश आया था। उसके बाद अब अगर बात करें तो जून ख़त्म हो चुका है और जुलाई का पहला हफ्ता भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो अब इस पूरे मामले के आज डिस्कस कर लेते हैं। क्या वाक़ई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं ये जुर्माना जमा करवाएंगे या क्या करेंगे, या कोई कोर्ट का रास्ता इस्तेमाल करेंगे, कानूनी तौर पर इस केस को देखेंगे? इस पूरे मामले के ऊपर बात कर लेते हैं। असल वाक़या क्या था पंजाब असम्बली के अंदर, वाकई जो है वो हंगामा राई की गई अरकान की जानब से। इस पूरे मामले के ऊपर मेरे साथ मौजूद हैं फ़ायज़ा मुराद साहिबा, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब PTI। वेलकम कहते हैं मैडम आपको प्रोग्राम में। बिलाल मिर्ज़ा साहब PTI की बीट करते हैं, पंजाब असम्बली की बीट करते हैं, नुमाइंदा लाहौर रंग। बिलाल मिर्ज़ा साहब वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में आपको। चौधरी सुजात नज़ीर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम कहते हैं चौधरी साहब आपको। और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर पंजाब असम्बली आज़ाद शफ़ी साहब। वो इस पूरे वाक़े को, वो भी इसमें शायद उनको भी जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले बल्कि उन्हीं की तरफ चलते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि अब क्या करना है, चूँकि आपको जुर्माना किया गया है और जुर्माना करने के बाद अभी तक आपने अदायगी नहीं की, आप क्या चाहते हैं? आज़ाद शफ़ी साहब, एक बड़ा मामला पंजाब असम्बली के ऊपर, आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने जो है वो तोड़ फोड़ की पंजाब असम्बली के अंदर और पंजाब असम्बली के अंदर, और स्पीकर पंजाब असम्बली की जानब से आपके खिलाफ कार्रवाई की गई और जो है वो फ़ी का 2 लाख से ज़ायद गालबन जो है वो तकरीबन पूरी पार्टी के जो आपके 10 अरकान हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का दिया, बल्कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत मेहरबानी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो है ना जी कार्रवाई, डेफिनेटली देखें, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है प्रोटेस्ट करना। इस प्रोटेस्ट को जबर के साथ, इस तरह डिक्टेटरशिप के साथ नहीं रोका जा सकता। हमने जो प्रोटेस्ट किया था उसके अंदर ये जो हमारे ऊपर ब्लेम लगाया गया है कि जी हमारे माइक तोड़े गए हैं पंजाब असम्बली के, उसके लिए CCTV कैमरे हैं, मिलियन रुपये की एक बहुत बड़ा अच्छा एक सिस्टम लगा हुआ है। हमने स्पीकर साहब को कहा था कि स्पीकर साहब बराए मेहरबानी देखें, दिस इज नॉट वे, हमारे ऊपर चार्ज लगाया। हमने पहले भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और आज भी कह रहे हैं आपके वसाइल से कि उसकी एक कमेटी बना दी जाए, कमेटी फाइंड करे कि वाकई लॉस हुआ है, किस तरह हुआ है, किसने किया है। जब हम कौन सा कोई जमाना जहालत में बैठे हैं कि जी एक डिक्टेटर या एक स्पीकर साहब बैठ के ऑर्डर कर देंगे जी 20 लाख समथिंग आप लोग पैसे दें। किस चीज़ के पैसे दें, क्यों पैसे दें? हाँ, हमें गिल्ट क्रास कर दें, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दें, CCTV कैमरा आपको भी, मैं तो कहा था कि प्रेस को भी साथ बैठाएं और बैठा के उसका फैसला कराएं। जो जो लोग गिल्टी हैं, अगर इससे ज़्यादा भी नुकसान हुआ है तो हम देने के लिए तैयार हैं। अगर जिस मेंबर ने किया, अगर हुआ ही नहीं है, सिर्फ अपोजिशन को बलडोज करना है, अपोजिशन की आवाज़ को दबाना है, अपोजिशन को बात करने, आवाम के मसाइल से रोकने के लिए उसको इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने हैं, तो वो उससे ना हमारी आवाज़ दबेगी ना हम रुकेंगे। हम अपना आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, करते रहें और करते रहेंगे। तो आज़ाद शफ़ी साहब, 65% स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं कि 65% वो आपको टाइम देते रहे हैं और आपको बिल्कुल वो वहाँ पर टाइम देते थे, लेकिन अचानक ये हुआ, वो कहते हैं जी तोड़फोड़ हुई है। तो फिर आप इसकी तरदीद करते हैं कि वाकई तोड़फोड़ नहीं हुई, या पीछे फिर क्या बात है, क्यों आपको जो है इस तरह किया जा रहा है आपके खिलाफ? स्पीकर साहब मेरे ख्याल है जानबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं कि जी आपके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे, आपने गाली गलौज की, आपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। मैं समझता हूँ ये स्पीकर साहब खुद कर रहे हैं। वो स्पीकर होता है गैर जानबदार, कस्टोडियन। क्या उनको राइट साइड पे जो लोग गुल्ला गुल्ला कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, गलीज बातें नारे लगा रहे थे, वो नहीं नजर आ रहे? पूरी दुनिया देख रही है। एक तरफ हमारे काबिल ट्रांस स्पीकर जनाब स्पीकर साहब नहीं देख रहे, या उनके लोग नहीं देख रहे कि राइट साइड पे वो जो मिनिस्टर्स कर रहे थे, डिप्टी स्पीकर कर रहा था,
वो सारा रिकॉर्ड है, हर दुनिया ने देखा है। माशवाए मोहतरम मलिक अहमद खान साहब के कि उन्होंने नहीं देखा। ये किस तरह की बात कर रहे हैं, किस उसकी हालत की तो मेरा ख्याल है कि वो खुद मुनव्वरफ हो रहे हैं कि उनको सिर्फ एक साइड नजर आ रही है, दूसरी नहीं आ रही। लेकिन रियाज शफी साहब, स्पीकर साहब तो ये भी कह रहे हैं कि आपके अपोजिशन लीडर भी आपसे खुश नहीं है। नहीं, वो हमारे साथ खड़े हैं, उनके कहने से क्या फर्क पड़ेगा, उनके कहने से हमारे अंदर इख्तिलाफात नहीं होंगे। ये जिस तरह के भी जो भी नहीं, स्पीकर पंजाब असेंबली की जानब से दावा है कि वो कहते कार्रवाई करें। आपके जो है वो अपोजिशन लीडर जो हैं उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि आज ये बात दुरुस्त है। नहीं, कहीं नहीं। अभी कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्राइडे को की है, आज हम इकट्ठे हैं, कल इकट्ठे हैं, ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। एजाज शफी साहब साथ ही रहिएगा, मैं मजीद जो है गेस्ट है इनके साथ भी बात कर लूँ। बिलाल मिर्जा साहब, आप इस पूरे मामले के ऊपर क्या कहते हैं? सर बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने मुझे वक्त दिया। ये बात स्पीकर साहब की बिल्कुल ऑनेस्टली बिल्कुल ठीक है। वो ओपोजिशन के लिए ब्लेसिंग थे। ओपोजिशन को इजाज़ भाई मेरे साथ ईवान का हिस्सा है, इस MP हैं, ये भी इस बात को अपनी निजी महफिल में तो ज़रूरी कहते होंगे कि उन्होंने मैक्सिमम टाइम दिया है। जब भी ओपोजिशन ने बात करने की कोशिश की है, स्पीकर ने उनकी ऑनर किया, उनको नहीं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन लीडर की जानब से स्पीकर पंजाब असेंबली को गो हेड दिया गया है, और ये भी बात तय थी कि जब वज़ीर आला पंजाब वहाँ पर डाइस के ऊपर ये स्पीच करेंगी तो कोई हंगामा राई अपोजिशन की जानब से नहीं होगी। ये तय था। क्या ये बात दोनों खबरें दुरुस्त हैं? क्या कहते हैं, आपकी ओपिनियन क्या है? सर ये स्पीकर अब देखें, मलिक अहमद खान की तरफ से तो ये बात क्लेम की जा रही है कि ओपोजिशन लीडर ने आके मुझे मेरे चैम्बर में कहा है कि मेरे अरकान मेरी बात नहीं सुनते, लिहाजा ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो आप जिस तरह इनको कंट्रोल कर सकते हैं तो कर लेते हैं। लेकिन मलिक मोहम्मद अहमद खान बच्चर साहब का जब ओपिनियन मेरी उनसे पर्सनल बात भी हुई है, उन्होंने बारहा अपने मीडिया टॉक्स में भी कहा कि इस तरह की इस बात में कोई भी सदाकत नहीं है। मैं अपने MPs के खिलाफ कैसे कार्रवाई का उनको जो है वो दे सकता हूँ अख्तियार के मेरे MPs के खिलाफ आप जो कार्रवाई करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs ये नहीं है कि इनको टिकट मिला है और अपने हलकों में गए और इलेक्शन जीत के आ गए। इन्होंने बड़ी सजाएं काटी हैं और इन्होंने बड़ा जुल्म और जबर बर्दाश्त किया है। मामले के ऊपर अब मैं आपको बताता हूं, जब भी असेंबली की कार्रवाई शुरू होती है तो कमेटियां बनी होती हैं, उसमें सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि हमने ओपोजिशन का अख्तियारात क्या होंगे, ओपोजिशन किस हद तक जाके जो एहतजाज करेगी। अब देखें, एहतजाज तो जब दोनों तरफ से मुंतशिर हुए MPA, जब वज़ीर आला पंजाब अपनी तकरीर करने लगी है, देखें आप अगर माजी में भी जाके देखें, ये हुआ गलत है। मेरी बात सुने ना, गलत कैसे हो सकता है? देखिए हमारा 70 साल से, मेरी बात सुने ना मियां साहब, अगर आज आपको कानून याद आ गया कि मैंने ईमान को कानून के मुताबिक चलाना है, तो आप माजी में जब 40 साल कहीं ना कहीं जाके तो ठीक करना है ना, कहीं ना कहीं जाके माजी को हम फिर माजी में तो उन्होंने लोटे मारे हुए हैं। माजी में तो ईमान का तकद्दस इतना बेमाल हुआ कि उन्होंने ईमान इकबाल के अंदर असेंबली लगा ली थी, उसकी भी तो बात करें। चौधरी शुजात साहब से बात करते। चौधरी साहब, आप क्या कहते हैं? आप तीसरी पार्टी है, यानी कि न्यूट्रल राय आपकी क्या है? क्या वाकई इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं कि हंगामा राई वाकई हुई है, इतनी ज़्यादा हुई है कि इन्हें रकीन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा लगा जी, ये एक बड़ा आजकल हॉट टॉपिक है। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी स्पीकर साहब की, बड़ी अच्छी बातें थी उनकी। ऐसे होना चाहिए। मेरे भाई ज़रा ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं इस मसले पे, ताकि ये जो असम्बली है ना, ये खून बहा के वजूद में आती है। इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी जाती हैं, कुर्बानियाँ दी जाती रही हैं, ये हमें पूछें तो उसका मतलब ये नहीं है कि जैसे अब कौमी असम्बली में जरदारी साहब ने स्पीच की तो एक लफ्ज़ इन्होंने सुनने नहीं दिया और बोलने नहीं दिया। ये इनके एहतजाज के बड़े अनोखे तरीके हैं। पूरी दुनिया में एहतजाज होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि आप कापियाँ फेंकें, आप गालियाँ दें, आप लेडीज़ के खिलाफ बातें करें। तो ये एक अच्छी रवायत नहीं है। इन दोनों पार्टियों को इन चीज़ों से सबक सीखना चाहिए कि जमहूरियत बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये दोनों पार्टीज़ ने, ये दोनों की गलत रवायत है, मैं तो ये कहूँगा। पहले उन्होंने किया, पिछली असम्बली में परवेज़ इलाही साहब ने क्या किया, गुंडों को माफ़ी दे देनी चाहिए। गुंडों को बाहर से मिलवा के तो असम्बली के अरकान को ज़दोकोब करवाया या इस तरह की हरकतें की। हाँ, माफ़ी है, इसका टेबल टॉक पे आए। सूली तौर पे तो यही बनता है कि टेबल टॉक करें, ये स्पीकर साहब के साथ मीटिंग्स करें। अगर कोई मिसिंग है आपस में बैठ के ये दूर करें। अगर इन्होंने सख्ती पे रहना है
तो फिर उसके तकद्दस को बहाल करने के लिए फिर स्पीकर साहब जो करेंगे वो इनको बिल्कुल समझना ठीक है। पड़ेगा। फैज़ा अमराज साहब ये बताएं कि ये एक तासर ही बनता जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी एहतजाजी सियासत करती है और हमेशा जो है वो तोड़ फोड़ गालम गलोच, ये पंजाब असम्बली का जो वाक़या इंसिडेंट तो हुआ है, ये इससे तो कोई जो है वो इनकार नहीं कर सकता। तो क्या समझती हैं कि ये एक पार्टी की साख मुतासर नहीं हो रही इससे? देखिए, बहुत शुक्रिया आपकी दावत का। देखिए, सबसे पहले तो जैसे एजाज शफ़ी साहब ने भी ये बात की, स्पीकर का जो मनसब है वो एक गैर जानिबदारी की तरफ नहीं, गैर जानिब होना चाहिए, मतलब वो बायसनेस नहीं दिखनी चाहिए। देखिए, हमने ये पहले भी माजी में देखा कि यही जो हमारे स्पीकर साहब हैं ये एक स्पीकर के डेस्क के साथ लटक कर हंगामा आराई करते रहे। इसके बाद कॉपीज़ फाड़ के, ये एक हमेशा से एक रवायत रही है। लोटे फेंके गए, जैसे कौन करते रहे? हमारे जो स्पीकर साहब, सरदार साहब जो हमारे स्पीकर साहब हैं, ये स्पीकर के डेस्क के साथ मौजूदा स्पीकर आप कह रहे हैं कि ये भी करते रहे माजी में। तो ये ऐसे तो ये तासुर देना कि ये पहली बार शायद कोई एहतजाज हुआ है। देखिए, अगर आप ऑपोजिशन को दीवार से लगा कर ये तासुर देंगे कि शायद जो स्पीकर का मनसब है वो एक PMLN के स्पोक्स पर्सन का है, तो ये तो कहीं लेकिन वो तो कहते हैं हमने तो 65% जो है वो टाइम भी इनको दिया और लीनियंट व्यू रखते थे इनके लिए। वो दिया होगा, वो बहुत अच्छी बात है उन्होंने दिया। एक स्पीकर का काम है कि वो ऑपोजिशन के साथ साथ लेकिन वो कहते हैं कि पंजाब असम्बली का माहौल ख़राब नहीं होने देंगे। देखिए, पंजाब असम्बली का माहौल ख़राब, अगर देखिए ये कोई बादशाहत तो है नहीं कि अगर एक चीफ मिनिस्टर साहिबा अगर तकरीर कर रही हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को नेशनल असम्बली में उनकी पहली तकरीर नहीं करने दी गई थी इन्हीं की पार्टीज़ की जानिब से, तो ये पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा। देखिए, गालम गलोच पर्सनली मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, मैं उसको कभी भी उसको डिफेंड नहीं करूँगी, वो किसी भी पार्टी से हो, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात को इन्वेस्टिगेट कीजिए। हमारे जितने भी मेंबर्स वहाँ मौजूद थे, सबका बयान यही है कि वहाँ पे दूसरी साइड से, हुकूमती साइड से पहले गालम गलोच शुरू हुई और वो बात बढ़ती गई, और ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इनकी ख़वातीन, इनकी रिज़र्व सीट की एक बुज़ुर्ग खातून की इतनी क्वेश्चनेबल लैंग्वेज थी जो हमारे लीडर के बारे में। तो देखिए, ये जब आप गालम गलोच का कल्चर, और अब ये तो बहुत आसान है कह देना कि जी PTI इसको इसकी रवायत डाल रही है। गालम गलोच, मेरे सीनियर बैठे हैं यहाँ पे पीपल्स पार्टी के, इनको भी मालूम है कि बेनज़ीर साहिबा के बारे में किस किस्म के अल्फाज PMLN इस्तेमाल करती रही है। यानी सारी जमातें इसमें सब इकट्ठे हैं लोग इस मामले में। गाली गलौज में पीपल्स पार्टी तो नहीं है, सुनती रही है, करती निकालती डेरी ने हुकूमती रुकन है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ज़बान मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से उस दौर में नून लीग ने इस्तेमाल की, बाद में जाके घरों में उन्होंने माफिया मांगी, बाद में उन्होंने एक्सक्यूज किया और बीबी शहीद ही इनको लेके आई। आज अगर नून लीग की गवर्नमेंट है तो बीबी शहीद ने ही लेके आई थी इंग्लैंड से, इनको साथ लेके इनको रिक्वेस्ट की। जब ये नवाज शरीफ साहब अकेले आए तो इनको इधर से वापस भेजा गया, शायद आपको याद होगा। उसके बाद बीबी ने इनको कहा आप हमारे साथ चलें, जमहूरियत के लिए कुछ करें। उन्होंने ये जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो असम्बली में अगर जमहूरियत को नहीं चलने दिया जाएगा, गाली गलोच में रहा जाएगा, तो वो फिर सारी कुर्बानियाँ ज़ाया जाएंगी। बिलाल मिर्ज़ा साहब ये बताएं कि ये असल वाक़या आप तो उस दिन कवर भी कर रहे थे, सही से ठीक मेरिट के ऊपर बताएं कि वाकई किसकी गलती थी? छोटा जो मुझे ओपिनियन दे लीजिए जी। बीबी लेके आई हैं, उनको इंग्लैंड से आए, हम पाकिस्तान में जमहूरियत के अलंबरदार बने, वहाँ पे जमहूरियत का जो है अलम बुलंद करें। और छोटा भाई इधर आके कह रहा है मैं लाहौर लड़काना कराची की सड़कों पे ना घसीटूं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। ये बीबी लेके ही हसनात का बदला दिया जा रहा है। और दूसरा ये सर देखें, ये माजी 2006 की बात, 7-8 की बात है, पुरानी नहीं है। मैं भी, मेरी उम्र को 100 साल नहीं है, सर बात सुने ना, मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया। और जमहूरियत नहीं है, ये ताबेदारी हो रही है। जमहूरियत 8 फरवरी को जो वोट मिला था ना, जमहूरियत तो तब थी ना, वो असल जो नुमाइंदे थे जिनको वोट मिला था वो आगे आते। ये ताबेदारी चल रही है। 17 सीटों पे जीतने वाले आज 2-2.5 की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2-2.5 की अक्सरियत। आपके पास एविडेंस है वैसे इस बात के? फॉर्म 47 मौजूद है। कितने ट्रिब्यूनल में गए हुए, आपने जाके निकालें तो सही, कितने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग ट्रिब्यूनल में गए, उनकी अभी तक 2 साल गुजर चुके हैं, अदालतें उनका फैसला सुनने के लिए तैयार नहीं। आप एविडेंस की बात कर रही हैं, वो तो लेके अदालतों के चक्कर लगा रहे, उनके जूते घस गए हैं, उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। दूसरी बात मैं आपकी वहां पे आ जाऊं, जब इनकी बात तय हो चुकी थी कि हमने ईमान के अंदर वज़ीर आला की स्पीच के, ये हमारी
हद होगी और यहाँ तक हम करेंगे। अब देखिए दोनों जानब से जब अल्फाजों का जो है क्रॉस हुआ है तो दोनों तरफ से एग्रेशन देखने को मिला है। और आप देखें अगर पीटीआई को, अगर आप कहते हैं कि पीटीआई को तमीज नहीं है, पीटीआई को बोलने का तरीका नहीं पता, तो आप इसी फ्लोर के अंदर, इसी स्पीकर की मौजूदगी के अंदर हुकूमती रुकन है माई वडेरी, उसने जो इमरान खान के लिए आवाज और जिस तरह के जुमले किए हैं, चलो इसके ऊपर एजाज शफी साहब की तरफ दोबारा चलते हैं। एजाज शफी साहब, एक तो ये है कि आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया था, उसकी मामले की तहकीकात हुई, घड़ी चोड़ी की, फिर वो सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, वो उसमें आप शायद गालिबन वो मामला क्लियर हुआ, फिर आगे ये मामला शुरू हो गया और ये एक बहुत बड़ा मामला शुरू हो चुका है एक स्मूथ पंजाब असेंबली में। इससे पहले कोई ये मामला इस तरह का नहीं था, स्मूथ मामला चल रहा था। लेकिन क्या चाह रहे हैं, मामला है क्या पीछे, क्या सीन क्या है पीछे? अच्छा जी, देखें वो जो घड़ी चोरी वाला इशू भी था ना, वो भी बहुत ही घटिया किस्म का एक इल्ज़ाम तराशी थी। और मैंने तो पहले दिन ही जाके स्पीकर साहब को चैम्बर में जाके रिज़ाइन जमा कराया था कि जी ये मेरा रिज़ाइन ले लें, उसे भी ले लें, और कमेटी इसकी तस्दीक कराए, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें, आपके पास सीसीटीवी कैमरे हैं, जो होगा अगर मैं हुआ तो मैं बिल्कुल रिज़ाइन कर दूँगा, खुदा न खासा ये हुआ। अच्छा, इवेंचुअली वही हुआ कि वो एक घटिया इल्ज़ाम था, वो हमारी किरदार कशी के लिए किया गया था, वो हमारी आवाज़, मेरी आवाज़ दबाने के लिए किया गया। लेकिन हमारी आवाज़ नहीं दबेगी, हम 10 खरब की जो डाटा है उस पर बोलते रहेंगे, हम तलीम दुश्मनी पॉलिसी उस पर बोलते रहेंगे, जो सेहत दुश्मनी पॉलिसी उस पर बोलते हैं, आज काश्तकार तबाह बर्बाद है उस पर बोलते रहेंगे, हम नहीं चुप। क्या अपोजिशन लीडर जो है, एक लीडर ऑफ हाउस है, उससे पहले 3 दिन पहले अपोजिशन लीडर ने बात की, उस पर गोल गुबाड़ा जो हुआ है, जो उनके तमाम किया है, जो पार्लियामेंट। एजाज शफी साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, अगर तो एक ब्रेक ले रहे हैं और इसी यहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। शुरू कर दूं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पंजाब असम्बली के हवाले से। पंजाब असम्बली के अंदर जो मामला है, हंगामा राई का मामला या फिर जो भी मामला है जिसको हुकूमत की जानब से कहा जा रहा है कि हंगामा राई की जा रही है, लेकिन अपोजिशन इसकी तरदीद कर रही है। और मेरे साथ मौजूद हैं एजाज शफी साहब, मेंबर पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, उनसे बात कर रहे हैं, वहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी एजाज शफी साहब। अच्छा जी, वो मेरी किरदार कशी करने का एक घरोना इनका ऊंचा एजेंडा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि हमेशा इन्होंने या वीडियो बनाने की पॉलिटिक्स की है कि लोगों की सीक्रेट वीडियोस बना के लोगों को थ्रेट करते हैं, या इस तरह की घटिया किस्म के इल्जाम लगाकर लोगों को थ्रेट करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने मेरी किरदार कशी करने के लिए पूरा मनसूबा बनाया, लेकिन अल्लाह का इसका मामले का बता दें कि बाद में क्या हुआ था, कमेटी बनी, उसमें हुआ क्या था, ताकि मेरे नाज़रीन को इसकी अपडेट का पता चल जाए। जी 4 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई, जिसमें 2 अपोजिशन के थे, 2 हुकूमत के थे। ये सारा लाइव चला है और वहाँ उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई इशू नहीं हुआ जो ब्लेम लगाया गया है। देन उस मेंबर ने, यामीन ने, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माफ़ी मांगी कि जो मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने एजाज शफी पर गलत इल्ज़ाम लगाया। तो ये मेरे मेंबर बहन भाई बैठे हैं, इनको पता है और वो कार्रवाई प्रोसीडिंग का हिस्सा है। सो इस तरह की गलीज पॉलिटिक्स को 85 से इन्होंने छांगा मांगा शुरू किया, उसके बाद करप्शन की पॉलिटिक्स शुरू की, फिर वीडियोज़ की पॉलिटिक्स शुरू की, फिर अब इल्ज़ाम तराशी की पॉलिटिक्स शुरू की। अब मैं समझता हूँ कि जो स्पीकर साहब हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग बड़े लॉ नोइंग हैं, उनको दोनों आंखें खोल के फैसला करना है, दोनों तरफ देश के फैसला करना है। हम कहते हैं ठीक है, गाली गलोच ये वो उसके लिए ये नहीं है कि उसके ऊपर 62 या 63 लगता है कि उसकी अपना, वो तो उन्होंने आज कहा है कि लगेगा 62 और 63, वो तो आज लगेगा, वो देख लेंगे। अगर उन्होंने कहा वो डिक्टेटर नहीं, वो स्पीकर हैं, वो उनके कहने से नहीं लगेगा। कानून आइन पाकिस्तान के अंदर इतना भी अंधा नहीं हो गया कि खुदा न खास्ता डिफेक्शन क्लास लग जाएगी।
लगाएं, ठीक है लगती है तो वो दोनों आंखें खोल के खुदारा वो हमारे हलफ की देख रहे हैं, अपने हलफ का भी ख्याल करें। वो देखें कि उनके मेंबर्स उस दिन क्या कर रहे थे, जिस दिन अपोजिशन लीडर स्पीच कर रहा है वो देखें उस दिन उनके मेंबर्स क्या कर रहे थे। डिप्टी स्पीकर कांधों पे खड़े होके बगलें बांट रहे थे जिस दिन मैडम मरियम साहबा स्पीच कर रही थी। क्या उनको वो चीज़ें नजर नहीं आ रही? क्या मीडिया उनको ये नहीं पूछने, मीडिया क्यों जुबान बंद है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एजाज शफी साहब साथ ही रहिएगा, फिर दोबारा आपके पास आते हैं। फायजा साहब ये बताएं कि इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन है या पता चला कि PTI के अपोजिशन के अंदर ही 3 मुख्तलिफ ग्रुप हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन कैसे जब आपकी पार्टी के अंदर ग्रुपिंग होगी तो इस तरह के मामलों से आप कैसे जो है वो फेस कर सकती हैं, कैसे आप निकल सकते हैं? देखिए, मैं कैटेगोरिकली एक बात कहूँगी कि हमारी एक जमहूरी पार्टी है, उसमें थॉट प्रोसेस फ़र्क हो सकता है, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई ग्रुपबाजी, कोई कुछ ऐसा तासुर जो है वो बहुत गलत है। एक दूसरे को गिराने की कोशिश की जाती है। नहीं, देखिए ये सिर्फ मफरूज़े पे बेस बातें हैं। ये तो इनका कोई सब्सटैंशियल कोई एविडेंस नहीं है इन बातों का, ये किसी के बारे में आप उड़ा दें। ये देखिए, हमारे जो स्पीकर साहब जो हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के रुकन ना बने, अपने मनसब का जो है वो एहतराम करें, जो कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनली भी करना चाहिए। जो चीज़ हम देख रहे हैं वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, और ये PMLN को, हमारी जितनी भी हुकूमत में बैठी हुई पार्टीज़ हैं, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि ये कुर्सी हमेशा नहीं रहती। स्पीकर साहब आज कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, PMLN जो है वो बेशक 17 सीटों के साथ हुकूमत में है, कल ये इस साइड पे होंगे, और फिर ये जो रविश आप डाल रहे हैं, जो कि आप प्रेसिडेंट सेट कर देंगे, ये कल आपके साथ भी होगा। बिल्कुल ठीक है। बिलाल मिर्ज़ा साहब, ग्रुपिंग के ऊपर आप क्या कहते हैं? PTI के अंदर ग्रुपिंग है, आप सही जानते हैं, बीट करते हैं। दूसरा, स्पीकर पंजाब असम्बली के मनसब के हवाले से आप क्या कहते हैं कि वाकई वो इस वक्त अपना किरदार अदा कर रहे हैं? सर, स्पीकर साहब बहुत ही जेंटलमैन तस्वर किए जाते हैं, और मैं आज भी उनका हामी हूँ। वो बहुत ही संजीदा और पोलाइट किस्म की शख्सियत के मालिक हैं। और सर, ये समझ से बालत आ रहा है कि एकदम से स्पीकर साहब इतना बड़ा स्टांस कैसे ले गए। मैडम की बात बिल्कुल ठीक है, वक्त गुजरने में देर नहीं लगती होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हुकूमत आती है तो यकीन जाने ये जो रवश अख्तियार वो तो रवश अगर चल रही है, अगर तो नून लीग या कोई आएंगे तो बदला लेंगे, कोई भी जमहूरी पार्टी होगी अगर हाथ भी उठाएगी तो वो इस जमरे में आ जाएगी और वो हाउस से बाहर चले जाएंगे। दूसरा सर, आपने ग्रुपिंग तो इनकी बड़ी एग्जैक्टिव लेवल पे बता दी है। असम्बलियों में तो ग्रुपिंगें हो जाती होती हैं, छीना ग्रुप, मीना ग्रुप ऐसे नहीं बनते होते, वहां तो ग्रुपिंग यकीनन होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि इनकी ग्रुपिंग गली मोहल्लों में भी हो गई है। नहीं, फिर अगर ग्रुपिंग है तो फिर वीक है। अगर वीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तक अपनी लीडरशिप के बारे में यही नहीं बता सकी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सर सीधी सी बात है, आप भी जानते होंगे, लोग आपसे भी सवालात करते होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है ना, वो इमरान खान की तरफ देख रहा है। इमरान खान के अलावा वो किसी को लीडर नहीं तस्वर करता। इन 2 सालों में वर्कर के साथ इतना को इस्तेसाल हुआ है, वर्कर को इतना को रॉन्ग नंबर या इतना को उनको कंफ्यूजन का शिकार नहीं, कर दिया है। तो अगर ग्रुपिंग है तो फिर इत्तेसाल हो रहा है। सर, मैं उधर ही आ रहा हूं ना कि इतना को उसको कंफ्यूजन का शिकार कर दिया गया है कि वो परेशान है कि हमारी लीडरशिप कंप्रोमाइज कौन सी है और हमारी जेन्युइन लीडरशिप कौन सी है। यहां तक मैं आपको अब यहां पे बैठ के क्या मैं नाम लूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP MNs भी परेशान है, जिन्होंने लीमा खान को मैसेज किए हुए, मैंने मैसेज अपनी आंखों से पढ़े हुए हैं, मैंने खुद पढ़े हैं। वहां पे कह रहे हैं कि मैडम या तो पार्टी को टेक ओवर कर लें या फिर हमें बता दें कि पार्टी में रॉन्ग नंबर कौन है और जेन्युइन हमारा लीडर कौन है। MPs MNs को भी इस बात का इल्म नहीं है कि हमें कौन चला रहा है। ये तो लीडरशिप आप गली मोहल्लों में आप देखें ना, ये कॉल दे के तो देखें, इनके कहने पे वर्कर बाहर नहीं आता। वो कॉल बड़ी दफा दी है, सर कितने कर लिए सर, जब 9 मई अब रह क्या गया पीछे? सर मेरी बात सुने, जिस टाइम 9 मई हुआ था उसके बाद जब भी खान साहब ने कॉल दिया है तो बड़ी तादाद के अंदर कारकुन निकलता था। अब तो PTI पे मुश्किल वक्त तो गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद कारकुन इनका मुतहर्रिक नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। चौधरी शुजात साहब, हमने अगर बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो आपने बड़े टफ टाइम देखे हैं, बड़ी दफ़ा जो है वो देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट भी आपके ख़िलाफ़ थी। तो क्या आप समझते कि जितनी ग्रुपिंग इस वक्त PTI में है तो ये कैसे, अगर ये खुद इतनी ग्रुपिंग होगी तो कैसे ये चलेंगे, कैसे अपने आप को बचा असल में मियाँ साहब, मेरा ज़ाती ख्याल है कि इनका एक स्टांस तो ये है कि इनका मेन स्टांस ही ये है कि हमारे लीडर को रिहा किया जाए, उसको छोड़ा जाए। चलें, हम मानते हैं हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है
कि अब उसका लीडर को छुड़ाया जाए। उसको छुड़ाने के लिए इनके पास अदालतें हैं, ट्राई करते रहे, इनके पास नहीं, अच्छे लेकिन अच्छे वकील हैं। इसमें भी है ना कि कुछ लीडरान ऐसे भी इनके हैं वो चाहते नहीं है कि बानी पीटीआई देखें, वो तो मैं कहना नहीं चाहता, एक पार्टी बन गई, अल्लाह करे ये जमहूरियत की पार्टी हो, जमहूरियत इनके ज़हन में हो। जमहूरियत में तो होता है कि आप लोगों की बात करें। अभी असम्बलियों में हम देख रहे हैं, बैठ के हम देख रहे होते हैं, कोई एक गुफ्तगू किसी गरीब के मतलब, किसी बजट के अगेंस्ट, किसी बजट पे सही पॉइंट। मैं कौमी असम्बली में था, बजट पेश हुआ, मैंने देखा कि पीपल्स पार्टी ने ही मुखालफत की और वो सारे पॉइंट्स गरीब लोगों के मनवाए गवर्नमेंट से। मनवाने के बाद साग डार साहब ने मेरे सामने अनाउंस किया कि ये चीज़ें हमने एक्सेप्ट की हैं, वो मान ली, उन्होंने बजट का साथ दिया, बजट अप्रूव हो गया। आप पंजाब असम्बली में भी ये करें, पंजाब के लोगों का क्या ज्यादती है की हुई है। पहले आपने एक वज़ीर आला ऐसा दे दिया था जिसने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। अब अगर आप इतनी बड़ी अक्सरियत में हैं, इतनी बड़ी अक्सरियती अपोजिशन पार्टी है, तो प्लीज़ अवाम की बात करें, अवाम के लिए गुफ्तगू करें, आपस में गाली गलोच छोड़ दें। ये सिस्टम अच्छे नहीं है, ये रवायत अच्छी नहीं है। आपके ही जो यंगस्टर हैं वो ये चीज़ें देख के आपकी पार्टी को छोड़ देंगे। ये ना आप सोचें कि ये यंगस्टर हमारे ही रहेंगे, नहीं, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आप गाली गलोच दे रहे हैं एक दूसरे को, दोनों पार्टियां। वो चलो एक पार्टी की तो रवायत है, वो तो जब से वजूद में है, जब से है, उनका ये बदमाशी स्टाइल रहा हुआ है, हम मानते हैं, हमने फेस किया, हमने उनकी तकलीफें फेस की, हमने सारे। पीपल्स पार्टी में ये जो भाई बता रहे हैं इन्होंने प्रॉब्लम फेस की। पीपल्स पार्टी में तो भट्टो साहब का कोई नाम लेता था तो अदालत से 6 कोड़े सड़क के ऊपर मारने का ऐलान होता था। उन्होंने सड़क के ऊपर कोड़े मारे हुए हैं, स्पीकर लगाया हुआ है, जो चीखे हैं वो लोग सुनते थे। ये इनके ऊपर प्रॉब्लम आज मीडिया है तो ठीक है, लोगों को ये पता चल रहा होगा, लेकिन वो पीपल्स पार्टी की वो जमहूरियत की कुर्बानियों को ये दोनों पार्टियां ज़ाया ना करें, आपस में गिरेबान ना पकड़े, टेबल टॉप के अवाम की खिदमत। फैज़ा मुराद साहब, क्या इसके ऊपर कमेंट करेंगी आप? जी देखिए, बहुत अच्छी बात है, जो पॉइंट्स उन्होंने बताए बड़े अच्छे वैलिड पॉइंट्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो अवाम की बात तब की जाती है जब अवाम के हकीकी नुमाइंदों को आप भेजें, असेंबली में जाने दें। क्या पीटीआई के चुने हुए नुमाइंदों को आपने असेंबलीज़ में भेजा? ना नेशनल असेंबली में, ना पंजाब असेंबली में। बहुत से हमारे अरकान जो हैं वो फॉर्म 45, 47 के 2018 के इलेक्शन में आपके ऊपर भी लगाया जाता है। हमारे ऊपर लगाया जाता है, हमारी सीटें कम की गई थी, आरटीएस बिठाया गया था। जो हमारे इस वक्त वजीर दिफा हैं, उस वक्त आपकी सीटें कम की गई? बिल्कुल, हमारी मेजॉरिटी, देखिए हमारी मेजॉरिटी को चैलेंज करने के लिए आरटीएस किस लिए बिठाया गया था? 12 बजे के बाद किसने किसको कॉल करके कहा कि मैं हार रहा हूँ, मेरी सीट बचाओ? तो ये तो बड़े रिकॉर्ड की बातें, और वो अब एडमिट भी कर चुके हैं। देखिए, जो बातें, देखिए अदलिया की बात हुई, क्या दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है? 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या पाकिस्तान की अदलिया किसी को भी इंसाफ दे? जो फैसले आपके हक में आते हैं उसको आप तस्लीम करते हैं, जो नहीं आते फिर आप उसके ऊपर तनकीद करते हैं। नहीं, देखिए, आप इस वक्त जो है अदलिया की जो कोर्ट पैकिंग जो शक्ल आ गई है सामने, उसमें हमारे पीपल्स पार्टी के बहुत सारे जो जितने भी प्रो पीपल्स पार्टी, इवन प्रो PMLN हमारे जो लॉयर्स हैं, हमारे जो जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो इसके बड़े ख़िलाफ़ हैं। जो कोर्ट पैकिंग की शक्ल में आपने अदलिया के एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा बना दिया, वो एक बड़ा मुतनाज़ा इदारा है और उसमें इंसाफ आज पीटीआई को नहीं मिल रहा, कल किसी को भी नहीं मिलेगा। तो ये दोनों जो हमारे हुकूमती जमातें हैं, उनको इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव्स, जब तक आप आवाम के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को असेंबलीज़ में नहीं भेजेंगे, ये बातें कहने को तो बहुत अच्छी लगती हैं कि हम गरीबों की बात करें, हम असल इशूज़ पे आएँ। असल इशू इस वक्त ये है कि मैंने एक इंसान को इलेक्ट किया, मेरा राइट है एज अ पाकिस्तानी कि उसे असेंबली में भेजा जाए। लेकिन पंजाब असम्बली के अंदर या दूसरी असम्बली के अंदर आपने कितनी बार जो है वो गरीब की बात की, बजट के ऊपर गुफ्तगू की? सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई तो ज़रूरी नहीं, अगर आप समझती कि वही ज़रूरी है तो फिर वाम भी तो है ना, पब्लिक भी तो है ना, उनकी बात भी तो की जाए। ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि गरीब की बात नहीं होती है। बिल्कुल, हमारी जितनी भी स्पीचेस, हमारा रिकॉर्ड मंगवा के देखिए हमारे MPAs का, बिल्कुल अवामी इशूज़ पे भी बात होती रही है। लेकिन ये एक इंटेग्रल फैक्टर है। आपने मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को पिछले 2 साल से नाहक कैद में रखा हुआ है, ये एक फैक्टर है। लोग, आप बात कर, ये बिलाल ने एक बड़ी अच्छी बात की कि जी हमने
मुझे नहीं लगता कि हमने वो वक्त जो है हमारे ऊपर ख़त्म हो गया है। अभी भी जब भी कोई तहरीक की बात होती है, लिस्ट बनी होती हैं, लोगों को घरों से उठाया जाता है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें आप प्रोटेस्ट का नाम ही लें तो आप घर से उठाए जाते हैं? तो आप अपने दौर में ऐसा नहीं करते थे? आपके सामने कोई एग्जांपल्स हैं तो मुझे बताइए जिसके अंदर अब लोगों के बच्चों को अगवा किया गया पूरी हो, आज़ादी थी। जिसके आपको देखिए, हमारे दौर में लॉन्ग मार्च लेके सिंध से बिलावल साहब इस्लामाबाद तक आए। हमारे दौर में जितनी ऑपोजिशन को जो भी प्रोटेस्ट करने की इजाज़त होती थी बिल्कुल मिलती थी। ये मैं एग्जांपल मेरे सामने कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देखी कि इतनी फस्तायत हुई हो एक बिल्कुल पॉलिटिकल ठीक है, साथ ही रहिएगा। एजाज शफी साहब की तरफ दोबारा चलते हैं और उनसे पूछते हैं, एजाज शफी साहब अब करना क्या है इस पूरे मामले के ऊपर? आप कोर्ट जाएंगे, क्या करना है? क्योंकि अभी तक आपने कोई जुर्माना नहीं अदा किया इस मामले के ऊपर। साथ नहीं है शायद, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। बताइएगा बिलाल मिर्जा साहब, इसके ऊपर ये जुर्माना अदा करेंगे, क्या करेंगे इस वक्त? सर जुर्माने का वक्त गुजर चुका है, 7 दिन का टाइम मिला था वो वक्त, और कल आपने स्टोरी ब्रेक की है ये वाली। तो स्पीकर साहब इनसे जुर्माना लेने के लिए बाजिद है, बल्कि ये असम्बली के कोई रेफरेंस दायर होगा भी होती हैं, रेफरेंस दायर होगा सर। रेफरेंस के लिए उन्होंने टाइम दिया हुआ है, उनके अपने जो लीगल टीम है उससे मुशावरत भी जारी है। रेफरेंस के लिए सेक्रेटरी असम्बली जो है आमिर हबीब साहब को भी भेजा था, और बताते खुद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान खुद भी इस्लामाबाद गए हैं। इलेक्शन कमीशन से उनकी चेयरमैन से मुलाकात भी हुई है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब से, तो वो उनकी अब जारी है। और हम ये जुर्माने की तरफ अगर आए तो जुर्माने के लिए ओपोजिशन पैसे देने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम किस बात का जुर्माना दें। पिटीशन वो अदालतों में जाने के लिए तैयार है, पिटीशन करेंगे। बिल्कुल साथ ही रहिएगा। एजाज शफी साहब, अब क्या करना है इस पूरे मामले के ऊपर? जुर्माना तो आपने अदा नहीं किया, क्या आपका स्टांस है इसके ऊपर? अब करना क्या है? ये पंजाब असम्बली का जो मामला है, कैसे आपने इसको लेकर चलना है, कानूनी तौर पर, या क्या करना है? इसके लिए हमने इसका कानूनी जो हमें लॉ प्रोवाइड कर रहा है वो हम पूरा उसका हक इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा ये है कि जुर्माना हम बिल्कुल नहीं देंगे, उस सूरत में देंगे जब इसका पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, बैठ के हमारे ऊपर इम्पोज कर दें कि एज ए डिक्टेटर हम जुर्माना नहीं, मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, नहीं देंगे। और दूसरा असम्बलियों वाली बात उनकी बहन ने भी की, हमने भी की। अच्छा, आपने अभी कह रहे थे कि जी महंगाई की या गरीब की बात नहीं करते जी, इसका आप बता दें, क्योंकि पंजाब असम्बली के अंदर आपने कोई स्पीच की, ये मामला उठाया, इसका बता दें आप। जी मैं बता रहा हूँ जी, मेरा ये चौथी टर्म है। जितनी इफेक्टिवली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये अपोजिशन गरीब के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, गरीब काश्तकार इस वक्त तबाह बर्बाद है, पुरसाने हाल नहीं है उसका कोई। 6 असम्बली सेशन जो हमने रिक्वेजिशन दिए, ये रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, वो लास्ट पिछले साल दिए, 4 हमने इस साल दिए। देखिए उनके पास नंबर गेम का ये अददी नंबर उनके पास है, हमारी सारी स्पीचेज निकाल लें, हमारी बजट की सारी स्पीचेज निकाल लें, ये सारा यूट्यूब पे पड़ा है। जितनी इफेक्टिव हमने गरीब की बात की है, काश्तकार की बात की है, अवाम के मसाइल की बात की है, तलीम की बात की है, सेहत की बात की है, मैं समझता हूँ कि पिछली मेरी 2002, 2008 और 2013 में जो अपोजिशन होती थी कभी इसमें इफेक्टिव, क्योंकि हम समझते हैं कि इमरान खान जो है असल 24 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है, और हमारा गरीब ही इस वक्त पिछड़ा है जिसकी हम आवाज़ है, जिसकी आवाज़ इमरान खान है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी सुजात नज़ीर साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में आपको लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त दी, नून लीग को लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त दी, तो फिर क्या ऐसा है कि जब भी पीटीआई कोई एहतजाज की कॉल देती है तो पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, लिस्टें बनी हैं और जेल में डाल दिया जाता है, हवालात में डाल दिया जाता है? कुछ तो उनको इतना दीवार से ना लगाएं। जी मियाँ साहब, पीपल्स पार्टी जब पीटीआई के दौर में बिलावल साहब ने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया महंगाई, गुर्बत, इन चीज़ों के ख़िलाफ़, तो बिलावल साहब सिंध से स्टार्ट हुए 30-40 हज़ार लोगों के काफ़िले के साथ, और वो इस्लामाबाद आकर रुके
तो एक कोई एग्जाम्पल बताएं कि एक गमला भी टूटा हो। लेकिन कोई एक एग्जाम्पल बताएं कि कहीं आपको रोकने की कोशिश की हो। नहीं, ये ठीक है बिल्कुल। अभी आप देख लें कि पीटीआई का एजिटेशन शुरू हुआ पेशावर से इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद को आके इन्होंने वो अशर किया कि जैसे गजा का हाल हुआ हुआ है। इन्होंने इस्लामाबाद के हर चीज तोड़ के रख गजा दी। वाला तो गजा वाली बात तो बहुत नहीं, ज्यादा है। एक दफा चौधरी साहब गजा वाली बात तो जब गजा वाली। आग लगी, देखें वो वीडियो निकालें उस टाइम की, आगे आग लगी इस्लामाबाद के ऊपर, दफ्तर तोड़ दिए, ऐसी ऐसी स्टेटमेंटें दी। ये होता है फर्क जमहूरी पार्टी के एजिटेशन का और दूसरी पार्टी के एजिटेशन का। हमारा आप बताएं कि वो स्टार्ट हुए हैं उधर से लेके इस्लामाबाद तक गए हैं, हजारों के लोग थे। लेकिन आपको तो कभी उस लॉन्ग मार्च की बात कर लें तो किसी पुलिस ने नहीं रोका, लेकिन उनको तो जगह जगह पर कंटेनर लगा दिए जाते हैं, पुलिस रोकती है। पहले पकड़ तक घर से होती है, अगर वो कोई खुदा ना खासा निकल जाए फिर रास्ते में होती है, फिर आगे जाके कई मुकामात पर जो है वो असल में रुकावटें होती हैं। मैं आपको इसमें मैं कोई नुमाइंदगी उसकी गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं हूँ, लेकिन जो लोग उन्होंने पकड़े उस एजिटेशन में, जो उस एजिटेशन का रिजल्ट निकला, उसके बाद तो नहीं ना पाकिस्तान के में तोड़ फोड़ चाहिए। पहले पाकिस्तान है, उसके बाद पार्टियां। पाकिस्तान को ये तोड़ेंगे, पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलेंगे, पाकिस्तान का दारुल कैपिटल के अंदर आके आप ये चीजें करेंगे तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नहीं, तोड़ फोड़ तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, लेकिन रुकावटें बहुत लगा दी जाती हैं। आपको याद होगा कि लाहौर के अंदर जो ये 24 नवंबर को भी बकरा मंडी थी, शायद काने के करीब, वो अब ये जलसा करने की जगह है। देखें ये पावरफुल फिर वही बात है, पार्टियों का होता है, पार्टियों का जो वर्कर है, वर्कर पे डिपेंड करता है। वर्कर को जो लीड्स कर रहा होता है वो बंदा डिपेंड करता जी, है। आप यही बात आपके ऊपर इल्जाम है जी, तोड़ फोड़ और कोई बात नहीं है। पीटीआई इजाजत आपको देना चाहते हैं लेकिन तोड़ फोड़ है। मैं रिस्पॉन्ड करूंगी इनकी बात। देखिए पीटीआई की हिस्ट्री रही है, हमने लॉन्ग मार्चेस किए हैं, हमने धरने किए हैं, एक पत्ता नहीं टूटता था। 9 मई जिसको बना के एक जो है रीज़न, अब सियासत जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका अब सियासत का दारो मदार जो है वो 9 मई के इर्द गिर्द फॉर सम रीज़न घूमता है। आज तक इनमें इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई कि वो एक जुडिशल कमीशन बना देते, 9 मई की तहकीकात कर लें, अपने पसंद के जजेस से ही तहकीकात करवा लेते। आपने जितने भी FIRs काटी, जितने भी मुकदमे बनाए, उसमें क्या प्रूव हुआ? कुछ प्रूव नहीं हुआ। उसमें चलता उसमें देखिए फुटेजेस किसकी फुटेज? चेहरे ढके हुए उनकी फुटेज। हमारे जो जितने भी प्रोटेस्ट में फैमिलीज, बच्चे, यंग बच्चे, ख़वातीन, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कैटेगोरिकली देखिए जलाओ घराओ तोड़ फोड़ की सियासत जो है वो गलत है। हमारे लीडर ने इसको हमेशा इसको डिस्करेज किया है और हमारे पास एग्जांपल्स हैं। हमारा धरना, हमारे लॉन्ग मार्चेस, हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो ये आपने जब दीवार से लगाने के लिए एक फॉल्स फ्लैग जो बनाया और एक बड़ी तस्वीर, खौफ है ना आपका कि आप तोड़ फोड़। देखिए मैं ये कहती हूँ कि देखिए मुझे समझ नहीं आती किस चीज़ का खौफ है। लीडर हमारा 2 साल से जेल में, आप हमें निकलने देते नहीं हैं। सीट्स आपने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को आपने असेंबलियों में जाने दिया नहीं है। किस चीज़ का खौफ है? खौफ इनको अवाम का है, क्योंकि आम अवाम अभी भी जिस लीडर को, लेकिन वो भी आप कई दफा एहतजाज की कॉल दे चुकी हैं, अवाम भी अब आपके सामने है। तो अच्छा अगर चलिए आज बगैर रुकावट के आज शाम को कॉल देके देखिए, हमें आने दें, लिबर्टी चौक आने दें, हमें कोई जगह बता दें, मैं आपको बताती हूँ कैसे। वो अगर वो जगह ना भरी तो हम तो अपनी सियासतें छोड़ देंगे। फिर ये कैसा एहतजाज की जो है आप अलाउ करते हैं जिसमें जगह भी आपकी पसंद की, रुकावटें भी आपकी तो पसंद आप ना माना करें, आप मानते तो फिर आपको जगह दे दी जाती है। किस चीज़ का नाम माने? हम तो देखे जब आप एग्री होते हैं तो फिर ही आपको काने में जगह दी गई थी ना। तो क्योंकि मसला ये है, इनका प्रॉब्लम ये है कि जो जगह मांगी जाती है जैसे मीनारे पाकिस्तान, इससे बेहतर है कि ना करें क्योंकि आपको जगह ही नहीं ठीक देते। करें हमारी अच्छा बिलाल मिर्जा साहब ये बताएं कि इस वक्त जो है, एक तो आपसे सवाल ये है कि अगर बानी PTI की बात करें तो राणा सनाउल्लाह साहब का एक बयान है जिसमें उन्होंने तारीफ कर दी बानी PTI की जेल काटने की, तो ये तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं?
सर एक छोटा सा मैं ओपिनियन अपना चोई साहब को दे दूं। चोई साहब समेत जितने भी लीगी रहनुमा हमारे बड़े भाई आते हैं हमारे, मैं पीपल ये पार्टी। अब आप हुकूमत का हिस्सा हैं, अब आप मान जाए। किसने कहा आपको आप वजारतें भी लेने के मिनिस्ट्री लिए है? सर वजारतें भी, सदारत आपके पास है, हाँ, गवर्नरशिप आपके पास है, हाँ, सेनेट आपके पास है, गवर्नमेंट का तो हिस्सा सर नहीं ऐसे है। ना करें। ये गवर्नमेंट नहीं हमें होता, पता है, अवाम को आपको कहें पता हमें होना पता है चाहिए। आपके पास सब कुछ है, हमें पता है, आप अवाम को ये बात जाके कहें कि हमारे पास कुछ नहीं है। मुझे बहुत पता है आपके जो पास क्या है, कानून आपके पास implement सिंध भी है, सेनेट भी है, सदारत भी है, गवर्नरशिप। आप लेना क्या चाहते हैं? आप हमारे कपड़े उतारना चाहते तो उतार देते हैं। नहीं, आपके कपड़े आप- उतरे हुए हैं। सारा- हमें क्या सवाल जरूरत है? सवाल का जवाब आपने दो। काम ही ऐसे मेरी- करते हैं, देखिए वो सर, कपड़े उतार जवाब देते हैं। दें। मैं ऑन द बानी बिहाफ पीटीआई ऑफ पीटीआई बात करता हूं। वजीर आला केपी के महमूद खान, परवेज खटक को, ये उस्मान बुज़दार को पकड़ें, चौक पे लटका दें, तहरीक इंसाफ एक लफ्ज भी बात करेगी बात तो मैं उसके नहीं, जुर्माना भरने केपी के के लिए सीएम है तैयार उनका, तो उसको कैसे पकड़े? मैं महमूद खान की बात कर रहा वो हूं, भी मैं CM खटक की बात कर रहा हूं, मैं उस्मान बुज़दार की बात कर रहा हूं। पकड़े उसको, लटका दें उसको। किसने रिलीफ दिया हुआ? तहरीक इंसाफ चाहती है उसको पकड़े लटकाए। उनका बदतरीन दौर था तहरीक इंसाफ का ना, पंजाब में लूट मार थी, पंजाब को खा गया था। पकड़े ना उस्मान तो बुज़दार PTI उस वक्त को, रोक उससे देती। इंक्वायरी तो करें, जो पकड़ के एकदम आप आपके बिठाए लीडर ने तो आज तक सही। PTI रोक गलती देती। की। सर पाकिस्तान तहरीक उस इंसाफ वक्त चाहती है। तो तारा नहीं उस्मान बुज़दार मेरी अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है ना, पकड़े ना उस्मान बुज़दार को, पकड़े, उससे पता तो करें उसने कहां का कितना पैसा गबन किया, उससे निकलवाए तो सही। उसको आपने, मैडम एक मिनट, आपने उसको पकड़ के उसको छोड़ दिया। वो जैसे जद्दे से आया, उमरा करके आया, और उसको किसी ने पूछा तक नहीं है भी तूने 3 साल हुकूमत की है, तूने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो निकाले पैसे, किसी ने नहीं पूछा। सर वो तो कहता है, उनका तो बयान यही है कि जराये के मुताबिक वो कहते हैं मैं तो किसी के कहने चौधरी पर साहब करता मेरे रहा हूं। सीनियर बैठे हुए हैं, चौधरी साहब बताएं इमरान खान ने जेल काटी है कि नहीं काटी? तहरीक बदल के पाकिस्तान की रख दी है। अब भुट्टो के बाद अगर आप, मैं भुट्टो मेरा लीडर था, मैं भुट्टो को लीडर मानता हूं, अगर उसके बाद कोई लीडर पैदा हुआ तो इमरान खान पैदा हुआ। उसने कहा मेरी कमर में दर्द है, उसने कहा मैं बीमार हो गया हूं। अब मुखालफिन तारीफ ना तो करे, इसकी क्या करें? इमरान खान ने जेल काटी नहीं है, इमरान खान बैठा है। और अभी मैं, मेरे जराए जो मेरे सोर्स मिलते हैं इमरान खान से, यकीन जाने इमरान खान कहता है मैं इस जेल में मर जाऊंगा, मैं कभी कंप्रोमाइज करके बाहर। अच्छा ये मुझे बताएं कि अब पीटीआई अगर एहतजाज करेगी तो लोग निकलेंगे? सर इमरान खान कॉल दे, इमरान खान जब तक है, जब इमरान खान कॉल देगा, लीडर इमरान खान है, ये लीडर नहीं है, ये असम्बलियों में जो बैठे हुए हैं इनको पब्लिक नहीं मानती, लेकिन जब इमरान खान खुद कॉल, देखा नहीं आपने, इमरान खान ने इस दफा कहा था कि मैं खुद जेल में बैठ के मॉनिटरिंग करूंगा, मैं खुद बैठ के हदायत जारी करूंगा। जब लीडर करेगा कॉल, पब्लिक दीवाने निकलते रहेंगे, आप देखेंगे। मेरे और आपसे रोकने से रुकना थोड़ी उन्होंने, जब उनका लीडर बुलाएगा वो जाएंगे। जी सजाद साहब वाकई वहां निकला भाई बहुत जज्बाती हैं, मेरा ख्याल है ये पीटीआई के बीट रिपोर्टर है ना ये नहीं, पीटीआई। बीट रिपोर्टर मैंने आज तक नहीं देखे इस तरह के। ये प्रॉपरली ये उनके रुकन है, किसी और का लेकिन मिलना सर, चाहिए। वो पीटीआई के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान का उधर मिलना चाहिए। सजाद चौधरी साहब पीटीआई के खिलाफ बीट रिपोर्टर है, लेकिन पीटीआई के खिलाफ भी बात करते हैं। पीपीटी बिठा के भी देख नहीं, ये जिस तरह की ऐसा ना करें, आप तो राइट में खड़े अभी हैं। क्वेश्चन किया है कि भट्टो साहब का लीडर का कोई मुआवजा नहीं है ना, पूरी दुनिया नहीं मुआवजा सर, करती, दौरे ना आज़म करना का इमरान चाहते। खान है ना? नहीं, इमरान खान साहब ने अगर तो उनके नहीं, ऊपर हमने देखा, केसेस है, हमने इमरान अब खान जरदारी देखा। साहब ने 14 साल जेल काटी है, कभी उन्होंने कहा है मैं बाहर निकलूंगा? कभी किसी से हेल्प ली है? 14 साल आपने नजायज जेल कटवाई है, उसके बाद बरी करें। मैं तो यही कहता हूँ इमरान खान अगर नजायज है उसका केस लड़े, उसको बरी करवाएं। आपकी जमात ही है इस वक्त, वकीलों की जमात हो गई है। शहीद बेनजीर लेकिन भुट्टो हो को आज सकता तक है- मुल्ज़म नहीं देखो, पकड़ा चौधरी गया, साहब, केसेस की चौधरी बात साहब, कर रहे हैं। बेनजीर के मुल्ज़म पकड़े गए हुए हैं। बेनजीर का जो मुल्ज़म टाइम खत्म हो रहा उसी वक्त ही है, फायर हो क्लोज गया करना था, है, अपने वाइंड आप अप को फायर करना किया है, उसने, वाइंड अप उसी वक्त करना चला है। गया। किसने कत्ल इख्तिताम करवाया? आपका आपके दौर में इमरान खान ने उनको टाइम रिलीज खत्म दिया। हो चुका है चौधरी साहब, टाइम खत्म हो चुका है। देखिए जिस अदलिया से फायजा चौधरी साहब- मुराद साहब, जी, इख्तिताम पर 10 सेकंड है आपके पास। जिस अदलिया से उम्मीद लगाए बैठे हैं चौधरी साहब, वो अदलिया पाकिस्तान में एग्जिस्ट देखिए जी, हमें कभी उम्मीद नहीं किसी अदलिया से, ना आपका हमारा इस मसले पे है। हमने हमेशा आपकी बैकअप की है। बिलावल साहब ने पहले असम्बली की तकरीर में कहा था कि हम आपको मानते हैं, चलें आए आप हमारे चाल चले, अभी भी उसने कहा है। लेकिन आप तो स्वाय एजिटेशन की सियासत, स्वाय इमरान खान को बाहर निकालने की सियासत के अलावा आपको कोई सियासत नहीं आती। आपके साथ क्या बैठा जाए? जमहूरियत याद रखिएगा, कल को आपने टेबल पे बैठना ही बैठना है। इमरान खान जो मर्जी करे, आज इमरान खान बैठने बहुत टाइम खत्म होगा जी, बहुत जमहूरियत के साथ क्यों नहीं बहुत तैयार शुक्रिया, बैठने के लिए? बहुत शुक्रिया जनाब फैज़ा मुराद साहबा, बिलाल मिर्ज़ा साहब और एजाज शफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद थे, चौधरी सुजाद नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद थे। तो नाज़रीन ये सारा मामला है। पंजाब असम्बली की अगर बात करें तो अब ये मामला तो अभी चल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो किसी सूरत भी जो है वो ये जुर्माना अदा करने के हवाले से उनका यही मौका है कि वो किसी सूरत भी ये जुर्माना अदा नहीं करेंगे, कानूनी तौर पर इस केस को लड़ेंगे
और दूसरी जानब अगर स्पीकर पंजाब असम्बली की बात करें तो वो तो जो है वो रेफरेंस दायर करने के हवाले से भी जो है वो कह चुके थे। अब देखते हैं इस मामले के ऊपर क्या बनता है। नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।